रहीम। इस वीडियो में हम टोपोलॉजिकल सब स्पेस के बारे में बात करेंगे कि जैसे किसी भी एक स्ट्रक्चर का एक सब स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रुप थ्योरी में उसका एक सब ग्रुप होता है, वेक्टर स्पेसेस में वेक्टर सब स्पेसेस होती हैं, टोपोलॉजिकल स्पेसेस में उसी तरह टोपोलॉजिकल सब स्पेसेस भी होती हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं कि एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई और उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन की गई है। और इस टोपोलॉजी, चूँकि ये टोपोलॉजी एक्स पर है इसलिए इसे टा एक्स लिखा गया। उसके एलिमेंट्स हैं फाई एक्स, सिंगल्टन ए सी डी एंड बी सी डी ई। इट मीन ये सारे सेट्स ओपन सेट्स हैं और ये टा एक्स ओपन कहलाएंगे क्योंकि ये एक्स के लिए ओपन सेट्स हैं। ये एक्स पर बनाई जाने वाली एक टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, इस वजह से हम ये कहेंगे कि दीज ऑल आर टा एक्स ओपन। अब एक सबसेट लिया गया है वाई, इस पर हमने एक टोपोलॉजी बनानी है। तो ज़रा देखिए कि हम एक प्रोसीजर फॉलो करने लगे हैं कि मैं लिखूँगा टा वाई कंटेन दोज एलिमेंट्स वाई इंटरसेक्शन ओ सच दैट ओ बिलोंग टू टा एक्स। यानी बारी बारी टा एक्स के सारे मेंबर्स के साथ वाई का इंटरसेक्शन लेंगे और उन तमाम को दोबारा एक कलेक्शन में रख देंगे और देखेंगे कि वो सेट वाई के लिए एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगी। ओके, तो इसमें हमें जो एलिमेंट्स चाहिए वो वाई इंटरसेक्शन हो, यानी वाई का सेट टा एक्स के हर एलिमेंट के साथ बारी बारी इंटरसेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाई इंटरसेक्शन फाई, इसी तरह हम फाइंड करेंगे वाई इंटरसेक्शन एक्स, वाई इंटरसेक्शन सिंगल्टन ए, क्योंकि यहाँ से 1 बाय 1 हम चुन रहे हैं। इसी तरह वाई इंटरसेक्शन सी डी और फिर वाई इंटरसेक्शन ए सी डी और आखिर में वाई इंटरसेक्शन बी सी डी ई। इनमें रेपिटेशन भी हो सकती है अभी जो आंसर आएंगे। ओके, वाई इंटरसेक्शन फाई, तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट मिलता है। इसी तरह वाई इंटरसेक्शन एक्स देखा जाए तो वाई चूँकि एक्स का सबसेट है ए डी ई, और ए बी डी ई का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए डी ई होगा, यानी वाई होगा। इसी तरह जब वाई इंटरसेक्शन ए लेंगे तो वाई में ए डी ई है और उसका सिंगल्टन ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये सिंगल्टन ए होगा। ओके, वाई इंटरसेक्शन सी डी, ए डी ई और सी डी का इंटरसेक्शन सिंगल्टन डी। इसी तरह वाई इंटरसेक्शन ए सी डी, तो इसमें सिर्फ ए डी हैं और जो कि इधर भी हैं तो इनके इंटरसेक्शन में ए डी होगा। और वाई इंटरसेक्शन बी सी डी ई, तो डी ई ओनली। तो ये इसके मेंबर होंगे टा वाई के। ओके, तो हम यहाँ टा वाई लिखते हैं कि टा वाई इज़ इक्वल टू फाई वाई सिंगल्टन ए सिंगल्टन डी ए डी एंड डी ई। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो कलेक्शन टा वाई है ये एक टोपोलॉजी है ऑन वाई। दिस इज अ टोपोलॉजी ऑन वाई। इसको हम फर्दर डिटेल में आगे चलकर देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फाई भी मौजूद है, इसमें वाई भी मौजूद है। इसी तरह किसी भी दो का इंटरसेक्शन इसी में मौजूद है। ए डी का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, ए डी का ए डी ए। इसी तरह डी और डी ई का डी, इन दोनों का इंटरसेक्शन डी। जितनों का मर्जी यूनियन ले लिया जाए, अगर हम इन दोनों का यूनियन लें तो वो बनेगा ए डी ई। और ए डी ई चूँकि सेट वाई है और वाई इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर बता दूं कि टा वाई इज़ अ टोपोलॉजी ऑन वाई एंड टा एक्स इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो इन दोनों में फ़र्क है, यानी हम सब स्पेसेस की तरफ जा रहे हैं। तो टा एक्स एक बड़े सेट के लिए स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और टा वाई उसके सब सेट के लिए एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, तो क्या यहाँ से ये क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ली जाए और उसके किसी भी सबसेट के लिए इस तरह की कलेक्शन एक टोपोलॉजी फॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए हम एक थ्योरम देखते हैं कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा, कि ए एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा का कोई सा एक सबसेट है। तो ये जो कलेक्शन है टा ए जिसे डिनोट किया गया है और उसके मेंबर्स हैं ए इंटरसेक्शन ओ, वेयर ओ बिलोंग टू टा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं टा एक्स, क्योंकि ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। यानी यहाँ ऐसा करें कि सेट ए का बारी बारी
हर ओपन सेट इन एक्स टा एक्स वाले जो ओपन सेट हैं उनके साथ इंटरसेक्शन लें और एक नई कलेक्शन बना लें। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली जो कलेक्शन है ये इन जनरल एक टोपोलॉजी फॉर्म करती है ए पर। ओके, तो इसको सेट ए पर टोपोलॉजी फॉर्म करने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होंगी कि सबसे पहले तो ये हो कि इसमें ए और फाई दोनों मौजूद हों। तो देखिए कि हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फाई इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई। ये जो फाई है ये बिलोंग करता है टा एक्स में, क्योंकि टा एक्स एक टोपोलॉजी है तो फर्स्ट एक्सियम की मदद से हम ये कह सकते हैं कि फाई उसमें मौजूद है। इसी तरह जो सेट ए है, ए को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एक्स, क्योंकि ए सेट एक्स का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन एक्स ए के इक्वल होगा, वेयर एक्स बिलोंग टू टा एक्स। तो हम देख सकते हैं कि सेट फाई और सेट ए दोनों टा ए के मेंबर हैं। चूँकि टा ए के मेंबर हैं, ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स, तो ये भी ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स होने की वजह से फाई टा ए में मौजूद है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स होने की वजह से ये जो सेट ए है ये भी टा ए में मौजूद है। सो फाई एंड ए बोथ बिलोंग्स टू टा ए। तो इस तरह फर्स्ट एग्जाम तो हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ। सेकंड हमें ये देखना है कि क्या आर्बिट्रेरी यूनियन भी इसमें से, अगर आप कोई भी आर्बिट्रेरी कलेक्शन चुन लें तो क्या उनका यूनियन दोबारा टा ए में मौजूद है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लेट एच आई वेयर आई बिलोंग टू एनी इंडेक्सिंग सेट आई बी अ कलेक्शन ऑफ सेट्स इन टा ए, कि ये जो सारे एच आई हैं ये टा ए के मेंबर हैं। ओके, अगर ये टा ए के मेंबर हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक को कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए, एच आई इक्वल होना चाहिए सम ए इंटरसेक्शन ओ आई, वेयर ओ आई शुड बिलोंग टू टा एक्स फॉर ऑल आई। क्योंकि देखें ना कि एच आई टा ए में मौजूद है और टा ए में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स लिखे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि हर एच आई इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स, और वो हम एक पैटर्न में चलते हुए उनको ओ आई से डिनोट कर लेते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इन सेट्स का यूनियन अगेन उसमें मौजूद है टा ए में। तो इसका यूनियन टा ए में तब मौजूद होगा जब हम इसके यूनियन को भी लिख सकें ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स। ओके, तो देखिए कि कैसे लिख सकते हैं यूनियन आई बिलोंगिंग टू आई ऑफ एच आई। तो ये इक्वल होगा यूनियन आई बिलोंगिंग टू इंडेक्सिंग सेट ए इंटरसेक्शन ओ आई। अब जब हम इनका यूनियन अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन, और ये जो यूनियन है यहाँ लिखा जाएगा यूनियन आई बिलोंगिंग टू आई ऑफ ओ आई। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो अब यूनियन ऑफ ओ आई है, ओ आई तो टा एक्स के मेंबर्स हैं और टा एक्स एक टोपोलॉजी है एक्स पर, इसका मतलब उसके जितने मर्जी एलिमेंट्स चुनकर उनका यूनियन ले लिया जाए तो वो अगेन टा एक्स में मौजूद होगा। यानी ये जो मेंबर है ये टा एक्स का एक मेंबर है, वेयर यूनियन ऑफ आई बिलोंगिंग टू आई ऑफ ओ आई बिलोंग्स टू टा एक्स। तो हम देख सकते हैं कि यूनियन ऑफ एच आई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स। सो यूनियन of hi belongs to ta a। ओके, तो थर्ड कंडीशन क्या है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा ए अगेन लाई करना चाहिए टा ए में। तो हम उसके लिए एलिमेंट्स चुन लेते हैं, लेट h1 h2 एंड अप टू सो ऑन hn, ऑल ऑफ दीज बिलोंग टू टा ए, कि ये सारे टा ए के मेंबर हैं। ओके, अगर ये टा ए के मेंबर हैं तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एच आई इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ओ आई, वेयर ओ आई बिलोंग्स टू टा एक्स।
क्योंकि ये अगर टा ए के मेंबर हैं तो टा ए के मेंबर तो वही हैं जो ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स हैं फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक है 1 2 अप टू सो ऑन एन तक है। अब हमें देखना ये है कि क्या इनका इंटरसेक्शन अगेन टा ए में मौजूद है। तो इनका इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n ऑफ एच आई, तो ये इक्वल होगा इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n ए इंटरसेक्शन ओ आई, और हम इसे लिख सकेंगे ए इंटरसेक्शन इनटू इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n ऑफ ओ आई। अब ज़रा यहाँ गौर करें कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ ओ आई है, ओ आई सारे टा एक्स के मेंबर्स हैं यानी ओपन सेट्स हैं, और फाइनाइटली मैनी ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन अगेन ओपन सेट होता है। इट मीन दिस बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n ऑफ ओ आई बिलोंग्स टू टा एक्स। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ एच आई है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट ऑफ टा एक्स। अब ऐसा होने की वजह से हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है आई फ्रॉम 1 टू n ऑफ एच आई ये बिलोंग करता है टा ए में। तो ये तीनों एक्सियम सेटिस्फाई हो गए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सो टा ए इज़ अ टोपोलॉजी ऑन ए। ऑन ए याद रहे कि ये जस्ट ए पर टोपोलॉजी डिस्कस की जा रही है। ओके, तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी देख सकें कि लेट एक्स टा एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स। कोई भी सबसेट हो सकता है सेट एक्स का। तो इस तरह की जो टोपोलॉजी है, जो भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये वाकई सेट ए पर एक टोपोलॉजी है, तो उसको सबस्पेस टोपोलॉजी या फिर रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए कहा जाता है, और उस स्पेस को सबस्पेस ऑफ ए कहा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सबस्पेस है, इस सबस्पेस के ओपन सेट्स किस तरह के होंगे। तो देखिए, ओपन सेट्स वो होंगे जो टा ए में मौजूद होंगे, यानी दैट विल बी नोन एज टा ए ओपन सेट्स। तो टा ए ओपन सेट्स वही हैं जो टा ए में मौजूद हैं, और टा ए में वो वाले सेट्स मौजूद हैं जो ए इंटरसेक्शन सम एलिमेंट्स ऑफ टा एक्स हैं। यानी हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अ सबसेट एच ऑफ ए इज़ टा ए ओपन, कि वो इस टोपोलॉजी में ओपन होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ हम कुछ इस तरह से लिख सकें कि H इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन O फॉर सम ओपन सेट O इन X, यानी O बिलोंग टू टा X। अगर ऐसा होगा तो हम ये कहेंगे कि वो सबसेट H जो है वो सेट A में ओपन है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि जो सब स्पेस में ओपन हो वो स्पेस में भी ओपन हो। इसके लिए हम चंद एक एग्जांपल्स आगे चलकर देखेंगे। तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि कंसिडर अ टोपोलॉजी टा एक्स ऑन दिस सेट एक्स, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ टा ए मीन टा ए ओपन सेट्स फॉर दिस सेट ए। यानी इस सेट पर एक टोपोलॉजी बनाई जाए टा ए, तो उसके जो मेंबर्स होंगे वो टा ए ओपन सेट्स होंगे, वही मेंबर हमें फाइंड करने। तो ज़रा देखिए कि डेफिनेशन क्या है कि टा ए सबस्पेस टोपोलॉजी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ओ सच दैट ओ बिलोंग्स टू टा एक्स। तो हमें सेट ए का हर एक ओपन सेट ऑफ एक्स के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। तो ज़रा ए इंटरसेक्शन फाई ये देखते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स ये होगा एक होगा ए इंटरसेक्शन सिंगलटन ए, एक होगा ए इंटरसेक्शन ए बी। यानी 1 बाय 1 सेट टा एक्स के मेंबर्स के साथ इसका इंटरसेक्शन लेने लगे हैं। ए इंटरसेक्शन ए सी डी, इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए बी सी डी, और फिर होगा ए इंटरसेक्शन ए बी ई। देख लेते हैं कि क्या वो तमाम हैं। टा में मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 ही होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7।
ओके, तो ए इंटरसेक्शन फाई एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट रहता है। ए इंटरसेक्शन एक्स, तो ये रहा ए, और इसका जब इंटरसेक्शन एक्स के साथ लिया जाएगा, चूँकि ये एक्स का सबसेट है तो ये अगेन ए होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन ए सिंगल्टन ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए बी, ये भी सिंगल्टन ए होगा। ए सी डी इंटरसेक्शन ए, तो ए सी इन दोनों में कॉमन है तो ये ए सी लिखा जाएगा। इसी तरह ए बी सी डी का इंटरसेक्शन जब ए के साथ लिया जाएगा तो इसमें भी सिर्फ ए और सी कॉमन है। और लास्ट में ए बी ई का इंटरसेक्शन जब ए के साथ लिया जाए तो इसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, ए एंड ई। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टा ए के ये वाले मेंबर्स होंगे फाई ए, सिंगल्टन ए को एक ही बार लिखेंगे, ए सी और ए ई। तो एक बात तो और भी हमें ये पता चलती है कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए जो सब स्पेस टोपोलॉजी है उसके एलिमेंट्स की तादाद या तो स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी। जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा तो वो बराबर थी, जबकि यहाँ कुछ रेपिटेशन हो रही हैं दो बार, तो इसमें दो एलिमेंट्स पहले से कम हैं। ओके, तो इसमें टा ए ओपन सेट्स तो ये सारे हैं। अगर देखे जाएं कि व्हाट आर टा ए क्लोज सेट्स, तो वो कौन से होंगे? टा ए क्लोज्ड सेट्स आर, तो वो इन तमाम के कंप्लीमेंट होंगे, लेकिन कंप्लीमेंट इन ए होंगे। तो फाई का कंप्लीमेंट ए में ए होगा, ए का कंप्लीमेंट फाई में ए में वो फाई होगा, और इस ए का कंप्लीमेंट जब ए में तो इट मीन ए माइनस सिंगल्टन ए, तो उसमें दो एलिमेंट्स होंगे सी ई। इसी तरह ए सी का जो कंप्लीमेंट है ए में तो वो सिंगल्टन ई होगा। इसी तरह ए ई का कंप्लीमेंट सिंगल्टन सी होगा। तो ये टा ए क्लोज सेट्स हैं। ज़रा यहाँ एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि यहाँ ये जो सेट है ए सी टा ए ओपन है, लेकिन ये जो ए सी है ये टा एक्स में ओपन नहीं है। तो इट मीन जो सब स्पेस है उसके ओपन सेट और क्लोज सेट्स स्पेस के ओपन सेट और क्लोज सेट से डिफरेंट हो सकते हैं, मोस्टली होते भी हैं। तो अगर देखें, हम ये तो देख चुके हैं कि हर टा ए ओपन सेट इक्वल है ए इंटरसेक्शन एन ओपन सेट। तो क्या यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हर टा ए क्लोज सेट इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सम क्लोज सेट, क्योंकि टा ए ओपन में ये वाले एलिमेंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन ओपन सेट्स इन टा एक्स। तो क्या क्लोज में ऐसा होगा कि ए इंटरसेक्शन सम क्लोज सेट इन टा एक्स, सम क्लोज सेट ऑफ एक्स? तो उसके लिए हम एक थ्योरम देखते हैं, इन डिटेल इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो थ्योरम कुछ यूँ है कि लेट वाई टा वाई बी अ सबस्पेस ऑफ एक्स टा एक्स, E be subset of y. This is closed, ta y closed if and only if E is equal to y intersection f, where f is ta x closed subset of x. तो जैसे टा y ओपन सेट्स होते हैं वैसे ही टा y क्लोज सेट भी होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर साथ एक ओपन सेट होता है किसी भी, देखिए वहाँ a था तो टा y है तो यहाँ y होगा, y इंटरसेक्शन वहाँ ओपन सेट्स थे। अगर क्लोज सेट फाइंड करने हो तो y इंटरसेक्शन क्लोज सेट ऑफ टा x ले लें। तो इसको हम प्रूफ करते हैं प्रॉपर कि क्या वाकई ये ठीक है या नहीं ठीक। तो प्रूफ के लिए देखते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो एक बार हम ये सपोज करेंगे कि दिस सेट E इज़ टा वाई क्लोज्ड, और प्रूफ करेंगे कि E इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन F। और दूसरी बार हम ये सपोज करेंगे कि इफ़ E इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन F वेयर F इज़ टा एक्स क्लोज्ड, देन E इज़ टा वाई क्लोज्ड। तो फर्स्ट वी सपोज दैट E is टा y closed। अब अगर ये टा y closed है तो इसका मतलब इसका जो कंप्लीमेंट होगा टा y में, यानी y कंप्लीमेंट जो होगा वो ओपन होगा। देन y माइनस ई इज टा y ओपन। देखें, हम चूँकि सब स्पेस के सबसेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसका कंप्लीमेंट भी सब स्पेस में लिया जाएगा। ओके, अगर ये टा वाई ओपन है तो टा वाई ओपन सेट तो इस तरह के होते हैं जो इक्वल हों सब स्पेस इंटरसेक्शन सम ओपन सेट ऑफ टा एक्स। तो हम यहाँ ये लिख सकेंगे दैट इज़ वाई माइनस ई इज इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन ओ फॉर सम ओपन सेट इन एक्स, मीन फॉर सम ओ बिलोंगिंग टू टा एक्स। ओके,
तो y माइनस ई एक ओपन सेट है जो कि इक्वल है y इंटरसेक्शन o, और o एक ओपन सेट है x में, यानी स्पेस में जो है टोपोलॉजिकल स्पेस उसमें। ओके, तो इस तरह हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इंटरसेक्शन x माइनस o ये इक्वल होगा, रूल ये है कि a इंटरसेक्शन b माइनस c इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b एंड माइनस a इंटरसेक्शन c, यानी दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेकर उसमें माइनस लगा दिया जाए। अब y इंटरसेक्शन x, x पूरी स्पेस और y उसका सबसेट है, तो ये इक्वल होगा y इंटरसेक्शन x और माइनस y इंटरसेक्शन o। y इंटरसेक्शन o अभी हम देख चुके हैं कि वो है y माइनस ई। तो इट मीन कंप्लीमेंट ऑफ e इन y एंड देन कंप्लीमेंट इन y, तो ये इक्वल होगा e के। ओके, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, सो e इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन f। देखिए ये f क्या है, o चूँकि एक ओपन सेट था तो x माइनस o एक क्लोज सेट होगा, वेयर f इज इक्वल टू x माइनस o, यानी कंप्लीमेंट ऑफ o इन x, बल्कि इतना ही लिख देना काफ़ी है। तो हमने ये देखा कि ये जो सेट E है ये इक्वल है y इंटरसेक्शन सम क्लोज्ड सेट, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड इन x। तो एक पार्ट हमारा ये मुकम्मल हो गया कि अगर सेट E टा y में क्लोज्ड हो तो वो इक्वल होगी y इंटरसेक्शन सम क्लोज सेट इन x। अब इसके हमें कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्सली क्या करेंगे कि हम ये सपोज करेंगे कि E इक्वल है y इंटरसेक्शन f वेयर f इज़ टा x क्लोज्ड, और प्रूफ करेंगे कि E इज़ टा y क्लोज्ड। ओके, तो कन्वर्सली सपोज दैट E is equal to y intersection f where f is टा x closed, या सिंपली closed in x कहा जा सकता है। ओके, तो f is टा x closed, तो इट मीन अगर वो f क्लोज है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, इट मीन x माइनस f इज टा x ओपन। अगर ये टा x ओपन है तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं y इंटरसेक्शन x माइनस एफ दैट इज़ इक्वल टू, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे y इंटरसेक्शन x और माइनस में y इंटरसेक्शन f। अब y इंटरसेक्शन x जो कि x के इक्वल है, सॉरी y के इक्वल है क्योंकि y उसका सबसेट है, माइनस y इंटरसेक्शन f जो कि e के इक्वल है। तो यहाँ ये प्रूफ हुआ कि y माइनस ई इक्वल है y इंटरसेक्शन सम ओपन सेट इन टा एक्स ओपन सेट, y इंटरसेक्शन टा एक्स ओपन सेट इज इक्वल टू y माइनस ई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि y माइनस ई जो है दैट इज़ टा y ओपन, क्योंकि टा y ओपन सेट वही होते हैं जो लिखे जा सकें y इंटरसेक्शन सम टा एक्स ओपन। तो y माइनस ई को लिखा गया है y इंटरसेक्शन टा एक्स ओपन सेट, सो y माइनस ई इज़ टा y ओपन, और अगर y माइनस ई मीन कंप्लीमेंट ऑफ e इन y इज़ टा y ओपन, सो e इज़ टा y क्लोज्ड। तो इस थ्योरम के पढ़ने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम अब डायरेक्टली बता सकेंगे कि टा x ओपन सेट कौन से, टा y ओपन सेट्स कौन से हैं और सब स्पेस में क्लोज सेट किस तरह के हैं। इसी थ्योरम को हम वेरीफाई कर सकते हैं इससे पहले वाली एग्जांपल की मदद से। देखिए कैसे कि हमने देखा कि सब स्पेस है, सब स्पेस में टा ए ओपन सेट्स भी हमने फाइंड किए, टा ए क्लोज सेट्स भी हमने एक तरह से लिख लिए। तो ज़रा देखिए कि हमें ये देखना है कि हर टा ए क्लोज सेट इक्वल है ए इंटरसेक्शन सम टा एक्स क्लोज सेट। तो अगर टा एक्स क्लोज सेट्स देखे जाएँ तो वो कौन कौन से होंगे, वो सारे टा एक्स ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स होंगे। तो टा एक्स ओपन सेट्स जो हैं वो हैं फाई एक्स सिंगल्टन ए, यानी इन सब के कंप्लीमेंट लेते जाएंगे और वो टा एक्स क्लोज सेट्स बनते जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ एक्स का फाई का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट फाई, ए का कंप्लीमेंट बी सी डी ई, इसी तरह ए बी का कंप्लीमेंट जो कि है सी डी ई,
ए सी डी का कंप्लीमेंट जो कि इक्वल है बी ई, ए बी सी डी का कंप्लीमेंट ओनली ई, और ए बी ई का कंप्लीमेंट जो कि है सी डी। तो देखना ये कि क्या हर टा ए ओपन सेट ए इंटरसेक्शन सम ऑफ दीज लिखा जा सकता है। तो ज़रा देखिएगा कि हम यहाँ बड़ी आसानी से ये लिख सकेंगे कि हेयर सेट ए इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ से कोई भी एक क्लोज सेट, तो ये वाला क्लोज सेट एक्स है, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। ओके, दूसरा क्लोज सेट फाई को भी हम यूँ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ये वाला क्लोज सेट फाई। ओके, अगले क्लोज सेट की तरफ आ जाएं, सी ई जो कि है, तो सी ई को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन। देखिए अब यहाँ से हमें देखना है कि वो कौन सा सेट है जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए तो वो सी ई बन जाए। अगर बी सी डी ई का इंटरसेक्शन लिया जाए ए सी ई के साथ तो ए सी ई, तो यही बनेगा बिल्कुल बी सी डी ई, क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए सी ई, ए सी ई। तो ए सी ई का इंटरसेक्शन जब बी सी डी ई के साथ लिया जाएगा तो वो सिर्फ सी ई बनेगा। यानी यहाँ पर भी एक क्लोज सेट मौजूद है जिसे हम लिख सकते हैं कि दिस क्लोज सेट इज इक्वल टू सेट ए इंटरसेक्शन टा एक्स क्लोज सेट। तो अगले की बात करते हैं कि ये जो सेट ई है जो कि क्लोज सेट है टा ए में, क्या ये भी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सम सेट यहाँ से। तो अगर सेट ए के साथ इंटरसेक्शन ले लिया जाए इस सेट का, और भी हो सकते हैं, तो बी ई का इंटरसेक्शन लेने से यहाँ पर सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट होगा वो ई ही होगा, क्योंकि ए के एलिमेंट्स हैं ए सी ई, तो ए सी ई और बी ई का इंटरसेक्शन सिर्फ ई होगा। इट मीन ये सेट भी इस तरह से लिखा गया। और आखिर में है सी, तो सी को भी देखिए कि हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी डी, ये वाला सेट। तो ए के एलिमेंट्स हैं ए सी ई और यहाँ सिर्फ सी डी हैं, तो इनमें जो कॉमन है वो सी है। तो यानी पिछला थ्योरम हमारा वेरीफाई हो गया कि हर क्लोज सेट को लिखा जा सकता है दैट सब स्पेस इंटरसेक्शन एनी क्लोज सेट ऑफ द स्पेस।